हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने जीनियस मैथ क्लासेस में। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, जिसमें अपना चैप्टर 3 चल रहा है और इसमें वज्र गुणन विधि से अपने को ये समीकरण युग्म हल करना है। तो देखिए दूसरे सवाल का पहला, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्म कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए और बी के आपको मान निकालने हैं कि ए और बी के कौन से मान बनेंगे। उन मान के लिए क्या होगा कि ये जो दोनों समीकरणें हैं, जो समीकरण युग्म है, उसके हल कौन से बन रहे हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो देखिए अपन ने क्या पढ़ा था कि जब अपन a1 a2 निकालते हैं, a1 a2, फिर अपन निकालते हैं b1 b2, तब हम देखते हैं कि ये दोनों अनुपात बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तब फिर अपने को C1 C2 निकालना पड़ता है। अगर ये बराबर नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है, और रेखाएं बनेंगी प्रतिच्छेदी। अगर ये बराबर आ जाता है तो फिर हम C1 C2 निकालते हैं और फिर देखते हैं कि अगर C1 C2 भी बराबर आ गया तब हम कहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल बनेंगे, जिन्हें हम आश्रित हल भी कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने को लगाकर ए और बी का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। a1 a2 निकालते हैं। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है? ये वाली देखो, x का जो गुणांक है वो a1 है। फिर दूसरी समीकरण में x का गुणांक a माइनस बी, तो इसके अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी। फिर बराबर b1 b2, तो b1 देखो y के जो गुणा में है वो b1 है 3, फिर b2 y के जो गुणा में है वो b2, यानी कि a प्लस बी। ठीक है, अब अपने को निकालना C1 अपॉन C2। तो C1 देखिए जो अचर पद होता है वो अचर पद कितना है? 7, और C2 जो इसका अचर पद कितना है? 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन चीजें हो गई, तीनों ही क्या है? बराबर में है। तो अब हम क्या करेंगे? दो दो को एक साथ लेंगे। दो को, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को अपन लेते हैं एक साथ। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट सेकंड में देखो क्या है? 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर गुणा होंगे, ये इधर गुणा होंगे। तो देखो a प्लस बी गुणा होगा 2 से, तो 2a प्लस 2b बराबर 3 गुणा होगा इनसे, तो 3a माइनस 3b। आगे इसको सॉल्व करेंगे, a के पास a ले जाएंगे, b के पास b ले जाएंगे। तो 2a 3a के पास चला जाएगा, तो देखो 3a यहाँ है, इधर वाला 2a इधर आएगा तो माइनस का 2a। इधर देखो 2b है, ये इधर आएगा तो प्लस 3b। ओवरऑल ये दोनों मिलकर बन गए 5b, और इधर हो गया a और b में क्या रिलेशन हो गया? a बराबर हो गया 5b। इसको आप समीकरण 3 नंबर दे दो। अब क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड को लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड व थर्ड से। तो सेकंड हो गया अपना 3 अपॉन a प्लस बी, बराबर में थर्ड हो गया आपका 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। वज्र गुणा करेंगे, ये इनसे गुणा होगा पहले। तो देखो 3 3 9a, फिर 3b, फिर 3 माइनस 2 से होके 6। अब 7 इधर गुणा होगा, 7a प्लस 7b। पक्षांतरण करेंगे, 7a इसके पास में आएगा तो 9a माइनस 7a। ठीक है, 3b को उधर भेज देंगे, यहाँ रह जाएगा माइनस 6। तो देखो 7b इधर है और ये 3b इधर आएगा तो माइनस का 3b। स्पेस खत्म हो गया, चलो इधर करता हूँ ऊपर। देखो
9a माइनस 7a कितना हो गया 2a, और आगे माइनस का 6 इक्वल टू 7b माइनस 3b मतलब 4b। ये आ गई अपनी दूसरी समीकरण, यानी कि ये 3 नंबर थी तो ये होगी अपनी 4 नंबर। अब देखो दोनों समीकरणों से अपने को a और b का मान निकालना है, तो विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि लगाने के लिए देखो यहाँ a का गुणांक 2 है, यहाँ a का गुणांक 1 है, तो सीधा हो जाएगा, इसको डबल कर देंगे। तो समीकरण 3 को हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 को कर रहे हैं हम डबल, 2 से गुना कर रहे हैं। तो देखो a को डबल करेंगे तो 2a यहाँ हो जाएगा, फिर बराबर के आगे 5 भी है, 5 का डबल करेंगे तो 10 भी हो जाएगा। ठीक है, विलोप करेंगे माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया, यहाँ बचेगा माइनस का 6, इधर हो गया 4b माइनस 10b यानी कि माइनस का 6b। b की वैल्यू निकालेंगे तो देखो इस माइनस 6 के बटा में ये वाला चला जाएगा, तो माइनस 6 बटा माइनस 6 कट जाएगा, कितना आ गया 1। b बराबर 1 आ गया, यहाँ वैल्यू रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे तो 5 इंटू 1 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, तो समीकरण 3 से a बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी कि a बराबर 5। तो a का मान 5 हो गया और b का मान कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्व। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे सवाल का सेकंड ऑप्शन आपके सामने है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। इस बार समीकरण युग्म का क्या कंडीशन है कि कोई हल नहीं है। तो देखिए हम जानते हैं कि जब कोई हल नहीं होता है तब कौन सी कंडीशन बनती है, क्योंकि कोई हल नहीं होने पर क्या होता है, देखो a1 अपॉन a2 अपन ज्ञात करते हैं, फिर b1 b2 ज्ञात करते हैं, तो ये क्या होता है बराबर आ जाता है। ठीक है, फिर अपन c1 c2 निकालते हैं तो ये बराबर नहीं आता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं समानांतर रेखाएं, और उस कंडीशन में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a1 a2 और b1 b2 बराबर है, इसी का सहारा लेके अपन k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए a1 कितना है 3, a2 कितना है, ये पूरा a2 बनेगा ना, क्योंकि x के जो गुणा में होता है वो पूरा a1 a2 होता है, तो 2k माइनस 1 इसके अपोन में आ जाएगा 2k माइनस 1 बराबर b1 देखो y के गुणा में कितना है 1 है, फिर b2 इस y के गुणा में कितना है ये पूरा k माइनस 1 k माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ c1 कितना है 1 है और c2 कितना है 2k प्लस 1, तो ये तो अपने बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको भी अपन लिख लेते हैं, बराबर नहीं होगा 1 अपॉन 2k प्लस 1। ठीक है, तो ये अनुपात अगर बराबर है, इसको आप नाम फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो और ये थर्ड, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड से। सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों को लिया तो देखो 3k बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1, वज्र गुणा करेंगे, चलिए इधर आ जाते हैं अपन, वज्र गुणा करेंगे तो देखो ये 3 इनसे गुणा होगा पहले, तो 3k माइनस 3, 3k माइनस 3, फिर बराबर देखिए 1 गुणा होगा इनसे तो 2k माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, 2k कहाँ आएगा 3k के पास में, तो 3k माइनस 2k बराबर माइनस 3 उधर जाएगा माइनस 1 के पास में, तो ये माइनस 3 था तो प्लस 3 बन गया। अब देखो 3k माइनस 2k, k माइनस 1 प्लस 3, 2 बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, थर्ड सवाल में लेके आता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से ही आपको समीकरण युग्म को हल करना है और आपको बताना है कि कौन सी विधि आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि में अपन क्या करते हैं, दोनों समीकरण को 1 नंबर 2 नंबर देते हैं,
पहले अपन किससे कर रहे हैं, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर बना दिया। फिर अपन एक समीकरण से x का मान अलग करते हैं। तो देखो इससे अपन x का मान अलग कर रहे हैं, तो 8x को इधर ही बचा लिया, इसको उधर भेजेंगे तो बराबर के आगे 9 और ये 5y चला जाएगा तो माइनस का 5y। फिर 8 को इसके बटा में भेजेंगे तो x बराबर बन जाएगा 9 माइनस 5y, और यहाँ जो 8 था यहाँ पे वो कहाँ जाएगा, यहाँ बटा में आ जाएगा। इसको अपन देते थे समीकरण 3। ठीक है, अब इस 3 समीकरण से जो x का मान निकला, इस समीकरण को अपन 2 में रखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रख दो भाई। 2 समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4, ऐसी है ये 2 समीकरण। तो अब हम x की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। तो x को हटा दो और ब्रैकेट बना के ये वैल्यू पुट कर दो, 9 माइनस 5y अपॉन 8। अब देखो ये कट नहीं रहा इससे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे ताकि ये 8 हट जाए। ठीक है, तो पूरी समीकरण को 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगली कंडीशन में देखो, ये 3/8 और इसके गुणा में है 9 माइनस 5y। ठीक है, चलो 8 को भी यहीं रहने दो, यहाँ पे 8 है। हमने क्या किया, इसको भी 8 से गुणा कर दिया, फिर प्लस 2y, ये भी 8 से गुणा हो गया, बराबर 4 इंटू ये भी 8 से गुणा हो गया। क्या किया हमने, पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर दिया। तो क्या होगा, 8 से गुणा करने से ये 8 से 8 कट के ये 8 हट जाएगा, यहाँ पे 16y हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y प्लस 8 दूनी 16y बराबर 8 चौके 32। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे। देखो ये 27 32 के पास चला जाएगा और 16y माइनस 15y, 1y बच गया। क्या बन गया, y 32 और 27 इधर आ जाएगा, तो 32 माइनस 27, 32 में से 27 निकाला तो 5, y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 से, तो देखो 3 क्या है, x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8। ये अपनी समीकरण 3 है, तो इसको ऐसे ही नहीं रखेंगे, y की जगह क्या रख देंगे अपन, ये 5 रख देंगे। तो क्या बन गया, 9 माइनस 5 पंजे 25 बटा 8। 25 में से 9 घटाया तो कितना बचेगा, 16, लेकिन वो भी कौन सा बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है। बटा में है 8, 8 का भाग देंगे 16 में तो 2 बार, माइनस लग जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना हो गया, माइनस का 2। तो ये हमने हल किया प्रतिस्थापन विधि से, जिससे x का मान -2 आया और y का मान 5 आया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन वज्र गुणन विधि से करते हैं। ठीक है, या फिर वेट करिए, मैं वज्र गुणन विधि स्टार्ट कर देता हूँ। अब अपन हल करेंगे किससे, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि इन समीकरणों को इधर लाके लिखो पहले। ठीक है, बराबर के आगे 0 बनाना आपको। तो इस कंडीशन में देखो 8x प्लस 5y और इस 9 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 9 बराबर 0। इसको हम एक समीकरण देंगे। अब देखो यहाँ तक का सवाल अलग है और यहाँ से आगे का अलग है, इसलिए अब मैं वापस से 1 नंबर से समीकरण को दे रहा हूँ। अब देखिए 3x फिर 2y फिर ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बन गया बराबर 0। ये हो गई समीकरण आपकी 2। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो करिए वज्रगुणन विधि से, x इसके बटा में फिर y उसके बटा में फिर 1 इसके बटा में बराबर यहाँ बराबर। क्या लिखेंगे, x के बटा में b1 b2 आएगा पहले तो 2 5 और 2 फिर c1 c2 तो माइनस का 9 माइनस का 4
फिर y के नीचे वापस C1 C2, B1 B2 के बाद C1 C2 आ जाएगा, ठीक है। और C1 C2 के बाद आ जाएगा 8 3 A1 A2, 8 3। फिर 1 के आगे वापस 8 3 आएगा, और 8 3 के आगे वापस आ जाएगा 5 2, 5 2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये गुणा होगा इससे, फिर उससे माइनस करेंगे इसको, फिर ये गुणा होगा इससे और इसको माइनस करेंगे इससे, फिर ये गुणा होगा इससे और ये माइनस होगा इससे, ठीक है। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आगे क्या बनेगा, x के अपॉन में हो गया 5 चौके 20, तो माइनस का 20, फिर माइनस लगेगा 9 दूनी 18 माइनस के, माइनस 18 बराबर, फिर y के बटा में देखिए माइनस 9 3 27, माइनस का 27, माइनस तो सूत्र का लगा दिया। अब इन दोनों को करेंगे 8 चौके 32, तो ये भी माइनस का 32, फिर बराबर 1, 1 के बटा में देखना 8 दूनी 16, और ये बन जाएगा 5 3 15, सूत्र वाला माइनस लगा दिया, ये 15, ठीक है। देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा, x माइनस 20 है, ये देखो ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, तो माइनस का 20 प्लस का 18 बराबर y के बटा में देखो ये माइनस का 27, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 32, फिर बराबर 1 के बटा में देखो 16 माइनस 15 मतलब 1। तो फाइनली क्या हो गया, x के बटा में तो हो गया 20 में से 18 घटा दिया 2 माइनस का, y के बटा में 32 में से 27 घटा दिया तो 5, और इधर हो गया 1 बटा 1। नाम दे दो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अब करेंगे अपन फर्स्ट व सेकंड से, तो फर्स्ट और सेकंड से देखो ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, या फिर फर्स्ट और थर्ड ले लो, फर्स्ट और थर्ड, तो x बटा 2 बराबर हो जाएगा x बटा माइनस 2 बराबर 1, ये इधर इससे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब अपन करेंगे सेकंड और थर्ड से, सेकंड व थर्ड से, तो सेकंड में तो क्या है y बटा 5 और बराबर ये है 1, तो यहाँ से ये y बराबर बन गया 5, ठीक है। तो देखो वापस वही उत्तर आ गया अपना, x बराबर -2 y बराबर 5, x बराबर -2 y बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। और ये आपका आंसर बना था किससे, ये प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समीकरण युग्म को सरल करना समझ में आया होगा। मैंने सारी विधियां प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन और ग्राफी चारों मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी विधि में तो वापस आप कमेंट करें। इसके आगे वाले जो प्रश्न है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि उसी विधि से मैं बचे हुए सवालों को हल करवा दूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। अब अपन अगली प्रश्नावली के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।